तो बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा दावा है। महागठबंधन के जीतने का उन्होंने दावा किया और उनका कहना है कि बिहार में इस बार बदलाव की बयार है। बिहार में इस बार बदलाव तय है, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। मुकेश सहनी का कहना है बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट किया। उनका यहां तक दावा है कि महागठबंधन इस बार 200 से ज्यादा सीटों के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहा है। ये बहुत बड़ा बयान वीआईपी पार्टी के प्रमुख का, जो कि महागठबंधन की तरफ से इस बार डिप्टी सीएम के उम्मीदवार भी हैं। तो मुकेश सहनी ने कह दिया है कि महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। 200 से ज्यादा सीटें लेकर महागठबंधन आ रहा है। पिछली बार जैसी नौबत नहीं होगी। तो हर गठबंधन की तरफ से, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन, एनडीए की तरफ से गिरिराज सिंह ने दावा किया था 2010 में एनडीए को जितनी सीटें आई थी यानी 206, उससे भी ज्यादा सीटें लेकर इस बार एनडीए फिर से सरकार बनाने वाली है। किसके खाते में जनता ने कितना वोट डाला है? बिल्कुल, तो बिहार में आज की सुबह क्या बदलाव वाली सुबह है या फिर जैसा होता रहा है नीतीश कुमार ही सरकार के मुखिया एक बार फिर से होंगे? बहुत जल्द आपको पता चलने वाला है। बस कुछ ही मिनटों का और इंतजार। आप जी न्यूज पर सबसे पहले पहला रुझान देखेंगे और दर्शकों को हम ये भी बता दें, ईवीएम जैसे ही खुलेगा, ईवीएम से नतीजे आने शुरू होंगे। हर संकेत, हर जानकारी लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आरजेडी नेता मनोज झा का बयान सामने आ गया। पूर्ण बहुमत से हम जीतने वाले हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है, महागठबंधन की सरकार बनेगी, दोपहर तक बदल जाएगी ये सरकार। बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है। दोपहर बाद तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बदलाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार। तो आरजेडी के नेता को आपने सुना। दोनों ही पक्ष अब चूंकि नतीजे आने में थोड़ा ही वक्त बचा है, तो ऐसा तो है नहीं हार की बात कोई कहेगा। हर कोई कहेगा कि हम जीत रहे हैं, लेकिन उन दावों में सच्चाई क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद पहला रुझान जी न्यूज पर आप देखेंगे। क्या और पटना में सबसे पहले मोकामा की काउंटिंग होगी। मोकामा वो सीट जो इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, सबसे ज्यादा इस वक्त बिहार की हॉट सीट बन गया है मोकामा, खासतौर पर दुलार चंद यादव की हत्या के बाद। अब देखना है कि इस बार यहां नतीजा क्या होगा। क्या यहां पर अनंत सिंह का ही सिक्का यहां पर चलेगा या फिर वहां पर कुछ बदलाव होगा? अखिलेश, बिल्कुल, दोनों तरफ बाहुबली है। और अपने दर्शकों को बता दें, पटना में जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर सबसे पहले मोकामा विधानसभा क्षेत्र को लेकर गिनती शुरू होगी। लगभग 1 घंटे के बाद वहां पर गिनती शुरू होने वाली है और सबसे पहले जो नतीजे आएंगे, जो रुझान आपको मिलेगा, मोकामा का मिलेगा। एक ऐसी सीट जिस पर ना सिर्फ बिहार के लोगों की बल्कि देश भर के लोगों की नजर इस लिहाज से थी क्योंकि वहां जो घटना हुई, हत्याकांड जो सामने आया, उसने लॉ एंड ऑर्डर पर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे। और चलिए सीधे इस वक्त रुक करते हैं शोभना और अनुराग का। देखिए, शोभना बता चुकी हैं इससे पहले भी कि हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे पास वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा एक पैनल है। हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ राकेश उपाध्याय यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, अवधेश कुमार हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और मुकेश केजरीवाल जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। और जैसे जैसे सूरज उगेगा वैसे वैसे हमारे पैनलिस्टों की भी संख्या यहाँ बढ़ती जाएगी। हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट्स भी लगातार जुड़ते रहेंगे। और बिल्कुल देखिए, तमाम हमारे रिपोर्टर्स अनुराग जुड़े हुए हैं, फील्ड में मौजूद हैं। और आज तो आप जानते हैं कि आज तो बैलेट का दिन है, आज तो नतीजों का दिन है। भाई, किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में, इस सस्पेंस से पर्दा उठने का दिन है। तो मैं जल्दी से स्वप्निल का रुख कर लेती हूँ। बताइए स्वप्निल, क्या तस्वीरें, क्या हलचल, चुनावी कार्यकर्ताओं का जोश, दोनों ही तरफ एनडीए और महागठबंधन कैसा दिख रहा है? लड्डू किसकी तरफ से बनके तैयार हो गए हैं? जी देखिए, दोनों तरफ लड्डू बड़ी संख्या में बनाया गया है। महागठबंधन की तरफ से भी लड्डू की तैयारी है और एनडीए की तरफ से भी रसगुल्ले की तैयारी है। रात से ही जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं। मेरे साथ नितिन नवीन है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री का काम देखते हैं। पहला सवाल इनसे ये ले लेते हैं कि कितना आश्वस्त हैं, जनता ने अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग कर लिया है, 8 साढ़े 8 के बाद चीज़ें कुछ दिखने लगेंगी? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जनता के साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया, जनता के विश्वास के साथ विकास किया और कहीं ना कहीं पूरे कैंपेन में जनता जिस प्रकार से सामने से आशीर्वाद देती हुई नजर आई है, हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि एनडीए 2010 के चुनाव परिणाम के नज़दीक नजर आएगा। अच्छा, तेजस्वी के पार्टी की तरफ से एक एमएलसी हैं, वो कहते हैं कि आज का दिन जो, हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है, बांग्लादेश और नेपाल की स्थिति पटना में बना देंगे।
देखिए, जिस प्रकार से जंगल राज का जो बीज है इन लोग में कूट कूट के भरा है, और ये ठीक उनके है, बोल नहीं स्वप्निल, है। आपके पास हम तेजस्वी लौटेंगे।